गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिड़िया से। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको लास्ट लेक्चर में हमने डिसऑर्डर और उसकी आप लोग कह सकते हैं आपका डिसऑर्डर था और आगे का एक डिसेबिलिटी थी। तो डिसेबिलिटी के बारे में कल आपने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो डिसऑर्डर का देखिए मतलब होता क्या है, मैंने कल बताया था कि डिसऑर्डर एक टाइप की कमी होती है, आपके बॉडी में कुछ ऐसी कमी हो जाती है जिसकी वजह से आप अपना डेली रूटीन या डेली वर्क नहीं कर पाते हैं। जैसे आप मान लीजिए विटामिन ए की कमी हो गई तो आपका क्या हो जाएगा, उससे आंखों की रोशनी कम हो जाती है। तो ये एक तरह का डिसऑर्डर है और डिसऑर्डर आपका ठीक किया जा सकता है। ठीक, तो उसी में हम कुछ है आपके डिसऑर्डर, उनके बारे में पहले आज दो के बारे में जानेंगे, फिर कल कुछ और डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है आपका ADHD। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, कुछ एक्टिविटी होती है। देखिए इसमें क्या होता है, अफेक्टेड पर्सन विल बी हाइपर एक्टिव एंड अनेबल टू कंट्रोल देयर इंपल्स। यानी जो अफेक्टेड पर्सन है विल बी हाइपर एक्टिव, यानी बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहेगा, वो बहुत ही अधिक एक्टिव रहेगा। एंड अनेबल टू कंट्रोल देयर इंपल्स, यानी वो अपने इमोशंस को, इंपल्स को, जो उसके मान लीजिए इंपल्स का मतलब जैसे अभी गुस्सा आ रहा है तो उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा, उससे खुशी हो रही है तो उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं हुआ। तो ये अफेक्टेड पर्सन का इसमें सिम्टम होता है। तो जो पर्सन इसमें इफेक्ट होता है तो उसको ये दिक्कत होती है। ठीक, तो इसमें हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो भाई लक्षण क्या होते हैं, भाई पहचाने कैसे कि आप ये ADHD इसको है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ट्रबल इन पेइंग अटेंशन। देखिए सबसे पहला क्या बोला, ट्रबल इन पेइंग अटेंशन, यानी जो अफेक्टेड पर्सन होगा उसको किसी चीज में अटेंशन देने में वो परेशानी होती है। यानी किसी चीज पे बहुत देर तक वो सुन नहीं सकता, किसी चीज पे एक चीज पे बहुत देर तक ध्यान नहीं दे पाता। ये इसका सबसे पहला सिम्टम है। नेक्स्ट क्या है, केयरलेस मिस्टेक, यानी ये केयरलेसली मिस्टेक्स करता रहेगा, बिना केयरलेसली मतलब बिना केयर के, बिना उसके वो मिस्टेक्स करता रहेगा, जानबूझ के भी करेगा, उसको पता ही नहीं रहेगा कि मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो वो बार बार ही ऐसा करता रहेगा। अगला क्या है, ट्रबल इन सिटिंग। देखिए उसको बैठने में दिक्कत होगी, इवन फॉर ए शॉर्ट टाइम में कह सकते हैं, इससे आगे जोड़ सकते हैं इवन फॉर ए शॉर्ट टाइम। अगर उसको कह दिया 2 मिनट 5 मिनट बैठ जाए तो उसको इतनी देर बैठने में भी दिक्कत होगी। अगला क्या है आपका डे ड्रीमिंग, वो दिन में सपने देखने लगता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं जैसे कि एक तरह का एक मुहावरा होता है कि हम लोग कहते हैं कि दिन में सपने, ये देखो दिन में सपने देख रहा है। तो ये किसका लक्षण होता है, जो ADHD से आपके प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, वो उनको क्या लक्षण होता है, उनको दिन में सपने आते हैं। अगला क्या कह रहा है आपका, एक्टिंग बिफोर थिंकिंग, यानी किसी काम को कोई काम जैसे उनको बता दिया जाए तो वो पहले उसको सोचते नहीं है कि हम कैसे करना है, क्या करना है, वो बस केवल उसमें लग जाते हैं, उसमें केवल करने लगते हैं। तो वह उनका भी एक और लक्षण है कि एक्टिंग बिफोर थिंकिंग, यानी सोचने से पहले ही कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि इसका क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज होगा, इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, इसके बारे में बिना सोचे ही वो काम शुरू कर देता है। अगला क्या कह रहा है, डिफिकल्ट टू कीप इमोशन इन। अगला क्या है, डिफिकल्ट टू कीप इमोशन इन, यानी ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने इमोशंस को इन रखने में, यानी कंट्रोल रखने में उसको क्या होती है, बहुत ही दिक्कत होती है। जैसे एग्रेशन, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत जल्दी खुश हो जाएगा, बहुत देर नाराज हो जाएगा, या अब डिप्रेशन में चला जाएगा, किसी की बात नहीं सुनेगा। तो क्या होता है, वो क्या अपने इमोशंस के ऊपर इसका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, बहुत ही डिफिकल्टी से अपने इमोशंस को ये कंट्रोल कर सकता है। तो ये तो हमने बात कर ली ADHD की सिम्टम्स की। अब बात करते हैं उसके कॉजेस की, यानी कॉज क्या होते हैं इसके। हेरिडिटरी, देखिए हेरिडिटरी मतलब क्या होता है, अनुवांशिक, यानी ये आपका कह सकते हैं अनुवांशिक होता है, मतलब खानदानी कह सकते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है, जो इससे क्या होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है, ऐसा होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे कुछ होते हैं वो जन्म से ही कुछ क्या होते हैं, उनको
बाकी नॉर्मल बच्चों से वो थोड़ा अलग होते हैं क्योंकि उनका ब्रेन फुली डेवलप नहीं होता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। देखिए इसकी एक वजह और क्या है, जो आपका जो एबनॉर्मल साइज ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है और आपका फंक्शन है, उसमें कुछ ही तरह की कोई दिक्कत आ जाने से आप एडीएचडी के शिकार हो जाते हैं, उससे अफेक्ट हो जाते हैं। अगला है आपका प्री मैच्योर बर्थ। देखिए प्री मैच्योर बर्थ का मतलब क्या, जैसे आप जानते हैं जो एक ह्यूमन बेबी होता है वो 9 मंथ्स के बाद बर्थ लेता है, लेकिन प्री मैच्योर का मतलब मान लीजिए समय से जो पहले बर्थ हो जाती है उसी को प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं 7 महीने में उनकी बर्थ हो जाती है, कुछ 8 महीने में जाती है, तो ये इनका जो रियल टाइम है जैसे 9 महीने का, उससे वो कम समय में अगर वो हो जाते हैं, उससे पहले हो जाते हैं, तो उसी को प्रीमेच्योर बर्थ कहते हैं। तो प्रीमेच्योर बर्थ से क्या होगा, आपका जो लड़का होगा या जो बेबी होगा वो अंडरवेट होगा, उसका ब्रेन फुली डेवलप नहीं रहेगा, बॉडी पार्ट्स फुली डेवलप नहीं रहेंगे, तो वो आगे चल के एडीएचडी का आप कह सकते हैं उससे इफेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका लो बर्थ वेट। देखिए प्रीमेच्योर बर्थ होगा, देखिए इसी से रिलेटेड चीजें। देखिए अगर लो वेट रहेगा, अगर प्रीमेच्योर बर्थ है तो मतलब वो समय से पहले ही बर्थ ले ली उसने, मतलब फुली डेवलप नहीं हो पाया, फुली डेवलप नहीं हो पाएगा तो वो उसका वेट कम रहेगा, अंडरवेट रहेगा, जिसकी वजह से वो कई सारे डिसऑर्डर्स के इफेक्ट हो सकता है, खासकर एडीएचडी से। ठीक है। अगला क्या करें, एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी तरह की मानसिक दिक्कत, साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक, यानी किसी तरह मेंटल प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी आपको क्या होता है, एडीएचडी से आप इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ये थे आपके एडीएचडी के कुछ कॉजेज, यानी किस वजह से आपके एडीएचडी होते हैं, और ये हमने इससे पहले क्या पढ़ा, एडीएचडी के लक्षणों के बारे में जाना था। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, एसपीडी। ठीक, एसपीडी देखिए सेकंड, ये हमारा सेकंड डिसऑर्डर है, जिसमें देखिए एसपीडी का मतलब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। जैसे आपका नाम से क्लियर हो रहा है कि जो आपके सेंसर्स होते हैं उससे रिलेटेड ये आपका डिसऑर्डर होता है, मतलब प्रोसेसिंग, यानी सेंसर जो हमारे सेंस होते हैं उसके प्रोसेसिंग में जो दिक्कत होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एसपीडी, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो देखिए इसमें होता क्या है, दिस डिसऑर्डर द नर्वस सिस्टम हैव प्रॉब्लम टू रिसीव इंफॉर्मेशन दैट कम थ्रू द सेंसरी ऑर्गन। यानी इस डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को दिक्कत होती है किस चीज में, उन इंफॉर्मेशन को गैदर करने में, लेने में, जो हमारे सेंस ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है, उसको लेने में, इंफॉर्मेशन को कैच करने में दिक्कत होती है, उसी को हम क्या कहेंगे, एसपीडी, यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहेंगे। तो बात करते हैं उसके सिम्टम्स की, एसपीडी। ठीक, तो देखिए इसके बेसिकली तीन आपके कह सकते हैं, 3 सिम्टम्स होते हैं। पहला है बायोलॉजिकल, सेकंड फिजिकल और थर्ड इज साइकोलॉजिकल। देखिए बायोलॉजिकल मतलब जैविक हो गया, जानते हैं। तो ये देखिए इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है, ओवर सेंसिटिव टू साउंड, वो यानी साउंड, यानी वो बहुत साउंड को लेकर बहुत ही ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए साउंड, जैसे अभी नॉर्मल साउंड चल रहा है, अचानक साउंड तेज हो जाए तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, यानी सेंसिटिव से भी बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाएगा, यानी उसको दिक्कत होने लगेगी। और ये अगला क्या कह रहा है, ओवर सेंसिटिव टू ऑडर। जैसा ऑडर मतलब जानते हैं स्मेल, तो क्या होता है, वो जो जिसको एसपीडी से आपका अफेक्टेड पर्सन है उसको स्मेल लेने में, किसी चीज की महक लेने में भी दिक्कत होती है। भाई हमारे सेंस ऑर्गन क्या है, नोज है, तो उस नोज से हम उससे लेंगे, स्मेल लेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाएगी। लेकिन इससे क्या होगा, अगर आप एसपीडी से अफेक्टेड हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक डिफिकल्टी से पहुंचेगी। ठीक, तो ये था आपका बायोलॉजिकल सिम्टम। अब बात करते हैं फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहला पुअर बैलेंस एंड पोस्चर। इसको पोस्चर को आप ऐसे बॉडी पोस्चर कर सकते हैं, बॉडी पोस्चर, यानी ये हमारे जो बॉडी का जो पोस्चर है, बॉडी का जो बैलेंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमारा बॉडी पोस्चर सही है, उसका बैलेंस सही है, तब हम एसपीडी से इफेक्ट नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हमारे बॉडी में बैलेंस नहीं है और अगर बॉडी हमारी, उसका जो पोस्चर है,
उसका शेप साइज है वो गड़बड़ है, तो उसको हम वो कह सकते हैं कि जो पर्सन है वो एसपीडी से आपका प्रभावित है। अगला हमें क्या है, पुअर कोऑर्डिनेशन। तो पुअर कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे आप जानते हैं तालमेल बनाना, ठीक। देखिए तालमेल बनाना मतलब इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे आप मान लीजिए क्रिकेट ही खेलते हैं, तो आप जैसे फील्डिंग कर रहे हैं तो आप आंखों से क्या कर रहे हैं, फील्डिंग जैसे कर रहे हैं तो बॉल की तरफ देख रहे हैं अगर, तो क्या होगा, तो वो आप देखेंगे आंखों से अपने बॉल देख रहे हैं, जब बैट्समैन ने बॉल हिट करी तो आप आंखों से ही बॉल आप देखेंगे किधर जा रही है, अगर वो आपके आसपास से जा रही है तो आंखों से आप देखते हुए, तो फिर आप आंखों से उसको देखेंगे तो आप क्या करेंगे, फिर उसकी तरफ भागेंगे। तो मतलब आपका बॉडी कोऑर्डिनेशन सही है। किसी चीज को देख के आप तुरंत रिएक्शन देना, उसका क्या होगा, मतलब आपका कोऑर्डिनेशन, बॉडी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या होता है, जो एसपीडी से प्रभावित होते हैं उनको कोऑर्डिनेशन करने में, बॉडी कोऑर्डिनेशन बनाने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट आपको क्या है, इम्पेयरमेंट ऑन स्लीप। देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो बहुत इम्पेयरमेंट है मतलब डिसएडवांटेज कह सकते हैं या हानि कह सकते हैं, यानी इसमें आपको बहुत ही अधिक नींद आती है, ठीक। तो ये आपके बेसिकली 3 लक्षण थे, फिजिकल लक्षण थे एसपीडी के। अब बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल, जो हमारे मानसिक क्या कहते हैं, मेंटल कंडीशन की वजह से हमारा एसपीडी जो पर्सन इफेक्ट होता है वो किस लिए होता है। देखिए सबसे पहला क्या है, सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन मतलब समाज से आइसोलेट हो जाएगा, मतलब कट के रहेगा, यानी उसको अलग रहना पसंद होगा। डिप्रेशन में चला जाएगा, तो तनाव, वो हमेशा तनाव में रहेगा, जो अफेक्टेड पर्सन है वो हमेशा तनाव में लगा रहेगा। अगला है आपका एग्रेशन। देखिए इसमें आप क्या होगा, आपको छोटी छोटी बात पे एग्रेशन आने लगेगा, छोटी छोटी बात यानी नॉर्मल सी बातों पे भी आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। तो ये आपका तीसरा आप कह सकते हैं सिम्टम्स है। अगला है आपका एंजाइटी। एंजाइटी मतलब क्या होगा आपका, आप कह सकते हैं एक तरह का एंजाइटी मतलब एक तरह का आप कह सकते हैं एक तरह का वो होता है आपका, ये भी एक प्रकार का एग्रेशन ही होता है एंजाइटी। अगला क्या है, फियर फ्रॉम क्राउड। आप जैसा वो आदमी होता है जो एसपीडी से इफेक्टेड होता है, उसको क्राउड से दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए उसको 10 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए बोलने के लिए, तो उसको बहुत ही अधिक डर लगेगा, वो नहीं उनके साथ रह नहीं पाएगा। इसीलिए सबसे पहला और आखिरी वाला एक दूसरे से रिलेट है। भाई सोशल आइसोलेशन भाई क्यों रखना चाहता है, क्योंकि भाई इसको भीड़ से डर लगता है, ठीक है। तो ये थे आपके एसपीडी के कुछ सिम्टम्स। अब बात करते हैं उनके कॉजेस के बारे में। देखिए कॉजेस देखिए क्या है, कॉजेस आपका कुछ बेसिकली आपके जनरली 6 कॉजेस हैं। सबसे पहला आपका जेनेटिक कंपोनेंट, यानी आपके अगर ब्रेन में कुछ जेनेटिक कंपोनेंट की कुछ डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से जो आपका ये होता है, ये जो आपका हो रहा है, ठीक है, जो हमारा ये बायोलॉजिकल जो एसपीडी सिम्टम्स था वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ जेनेटिक कंपोनेंट मिसिंग होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एबनॉर्मल ब्रेन। एबनॉर्मल ब्रेन का मतलब यानी ब्रेन का साइज छोटा हो या बड़ा हो, उसके स्ट्रक्चरल या फंक्शनल में कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग में कुछ दिक्कत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल ब्रेन। अगर सब ब्रेन की साइज में दिक्कत है, स्ट्रक्चर में दिक्कत, कुछ छोटा बड़ा है, तो उसकी वजह से भी हमारा एसपीडी हो सकता है। अगला है आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये हमारा न्यूरोलॉजिकल समझिए, ये हमारा मानसिक आपका कुछ डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। अगला देखिए क्या है, एक्सपोज टू ड्रग्स, यानी बहुत ही ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से, बहुत अधिक ड्रग्स लेने की वजह से तब भी ऐसा हो जाता है। अगला क्या कह रहा है, इन्वायरमेंटल, यानी ये इन्वायरमेंटल होता है, यानी आपके आसपास जो कह सकते हैं आपके आसपास का जैसा माहौल है, उसकी वजह से भी आपका एसपीडी से आप प्रभावित हो सकते हैं। अगला क्या कह रहा है, फूड एलर्जी। देखिए ये आपका एक एसपीडी होने का एक लक्षण और है फूड एलर्जी होना। फूड एलर्जी का मतलब क्या होता है, मतलब उसको आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको रिसीव यानी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, यानी उससे आपको कुछ बॉडी में आपको कुछ दिक्कत होने लगती है, इसकी वजह से भी आपको एसपीडी हो सकता है, ठीक है। तो आज ये हमने 2 डिसऑर्डर्स के बारे में जाना। कल हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो
हम दो डिसऑर्डर्स के बारे में और जानेंगे। ठीक, तब तक के लिए इसको आप लोग लिख लीजिए और इसको पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। और कोई दिक्कत होगी तो हमसे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक, इतना फिर आप नोट कर लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में आगे कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।